हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन है। 29 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का है, देखिएगा। और एक दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक को याद करिए। आप लोग कह रहा है जब यम वस्तुओं को बेचने पर यम वस्तुओं को बेचने पर यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तब ये आपका फार्मूला लगेगा। लाभ बराबर यन गुणे 100 बटे यम माइनस यन। तो यहां पर दिया गया है क्या लिखा, एक दर्जन मतलब 12 बाल पेन। इसका मतलब यहां पर यम दिया है और 4 बाल पेन के बराबर, तो इसको यन मान लेते हैं। तो आपका फार्मूला है लाभ बराबर यन गुणे 100 बटे यम माइनस यन। इसी पे रख देंगे तो यम की वैल्यू है 4 गुणे 100 बटे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, इसमें 12 माइनस 4 गुणे 100 बटे 8, 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, 50। तो इसका मतलब ये आ गया 50%। यही निकालना था। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, जब यन वस्तुओं को बेचने पर यन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आपका लाभ बराबर यन गुणे 100 बटे यम माइनस यन। तो 4 गुणे 100 बटे 12 माइनस 4 गुणा कर देंगे, आपका 50% ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन। ये आपको फार्मूले से भी बताएंगे और आपको बेसिक भी बताएंगे। और पहले फार्मूले पे देखते हैं। इसके पहले जो 30 नंबर का क्वेश्चन था उसको मैं सॉल्व कराया था, उस तरह टाइप में देखिएगा। पहले लाभ परसेंटेज निकालना है आपको। तो आपका क्या हो जाएगा, यन गुणे 100 बटे यम माइनस यन। ये फार्मूला लगाया था, इस पे रखेंगे तो कोई यन, ये आपका दिया गया है यम और ये आपका दिया गया है यन। तो यन कितना है आपका 13 और गुणे 100 बटे 39 माइनस 13। तो 13 गुणे 100 बटे 26 हो जाएगा। 13 दूना 26 हो गया, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा। ये आपका 50% आ गया। इस टाइप में इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब दूसरी तरह से देखेंगे। ये 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। इसका मतलब यहां से प्रॉफिट आपका दिया है, प्रॉफिट लाभ आपको मिला है कितना, 13 दर्जन। 13 दर्जन। अब 39 दर्जन आम बेचा,
39,000 टोटल क्या है, इसका मतलब यहाँ एसपी दिया है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य आपका दे रखा है कितना 39, ये दे रखा है दर्जन। सेकंड मेथड आपका है, ये फर्स्ट था और ये आपका सेकंड। तो यहां से हम निकालेंगे एसपी, सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने का मतलब है कि एसपी में से प्रॉफिट घटा देंगे तो आपकी सीपी की वैल्यू निकल आएगी। तो सीपी बराबर हो जाएगा 39 माइनस 13। तो यहां से होगा सीपी बराबर ये आ जाएगा 26। अब यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट लाभ बराबर परसेंटेज में, तो प्रॉफिट गुणे 100 बटे सीपी, ये आपका मान होता है। फार्मूले होते हैं, पी की वैल्यू कितना है 13 दिया गया है 100, अब गुणे सीपी की वैल्यू आपका दिया है 26। यहाँ से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे ये 50। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर 50% आ गया प्रॉफिट। पूछ रहा था कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो चाहे इस टाइप में सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप के। आपका ये ट्रिक वाला फार्मूला है n गुणे 100 बटे n-1, उसे निकालेंगे तब भी आ जाएगा। और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये 50 ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 26 डी ऑप्शन 50% आ रहा है ऑप्शन में, उसको भी सही कर लेंगे, चलिएगा। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा वह 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। जितनी संख्या है सबका एलसीएम ले लीजिए। तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 1 का, 2 का और 3 और 5 का। 1, 2 और 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाता है 30। 5 के 15 दूना 30, 30 कम 30। सबका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 30 आ गया। अब पहले कहते हैं 1 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदता है। 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो ये आपका निकल आएगा एसपी, सॉरी ये सीपी निकल आएगा। तो ये आपका सीपी की वैल्यू आ गई 15 रुपए की दर से वो खरीदता है। अब 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेच देता है। अब क्या करता है, 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है। तो 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचता है, तो इसका ये एसपी है, एसपी निकल आएगा। तो 30 का इसके साथ में गुणा कर देंगे तो 5 36 और 6 त्रिक 18। तो एसपी आपका आ गया 18। अब इसने खरीदा कितने में, 15 रुपए में खरीदा था और बेचा कितना, 18 रुपए में बेचा। खरीदा उसने 15 रुपए में, सीपी क्रय मूल्य किया, इसको लिखते हैं क्रय मूल्य और ये आपका विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य आपका 18 रुपया हो गया और खरीदा था 15 रुपये। तो बेचा, लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो ये 18 में से 15 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 3 रुपए का वो लाभ कमाया। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा प्रॉफिट गुणे 100 बटे किस पे, सीपी पे। कोई भी वस्तु अगर निकालना है तो वो सीपी पे निकाला जाएगा। यहां से 3 आप लाभ हुआ था 3 रुपए का और किस पे, 100 पे, और सीपी आपकी दिया है कितना, 15 रुपया। 5 से काटेंगे 5, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो आपका आ जाएगा 20%। क्या आ जाएगा, 20% का वो लाभ कमाया।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इसको लगा लेंगे। चलिए इसी को अब दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे, देखते हैं। इसको मिटा देता हूं। एलसीएम की तरफ से इसको सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका रुपया दिया हुआ है और ये आर्टिकल वस्तु दिया गया है। 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और बेचता है 3 रुपये का 5 की दर से वो बेच देता है। अब क्या करेंगे, इधर की जो वस्तु रुपया हो जाएगा वो सीपी निकलेगा और ये आपका एसपी निकलेगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ 5 लिखेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, 3 दूनी 6, तो ये 6 हो गया। इसका मतलब 5 रुपए में उसने खरीदा था और बेचा कितना, 6 रुपए में बेच दिया। तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। तो 6 रुपए में उसने बेचा और खरीदा था कितने, 5 रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना है, 1। तो इसी का प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा P गुणे 100 बटे CP। इस पे रख देंगे, P की वैल्यू 1 आई है बटे 100 गुणे 100 और बटे CP की वैल्यू 5 है। 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो अभी आ गया 20%। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका वस्तु 2 है, क्या करेंगे, 5 का गुणा इसमें दोनों ऊपर नीचे लिखेंगे, उसके बाद में 5 का गुणा इसमें करेंगे। इस साइड में आपका सीपी हो जाएगा और इस साइड में आपका एसपी हो जाएगा। अब देखिए 5 में वस्तु 5 रुपए में 6 में उसने बेचा, ये रुपया है, क्या है, ये रुपये में परिवर्तन हो गया है। क्या है, रुपये में परिवर्तन। 5 रुपए में वो खरीदा था और बेचा कितने, 6 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो उसका परसेंटेज निकालना था कि कितने परसेंट उसको लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसके पहले भी उस टाइप में भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूं, उस देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले की तरह क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन दिया है 50, 40, 30, 25। तो देखें, इसको रुपए मानेंगे और वस्तु 10 रुपए में 5 की दर से वो वस्तु को खरीदता है और 15 रुपए में 6 की दर से वो बेच देता है। क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे और इसके सामने लिखें तो ये आ जाएगा एसपी, ये आ जाएगा सीपी, और इधर गुणा करेंगे इसके सामने, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एसपी। यहां से क्या करेंगे, 10 छक 60 और क्या है, 10 में 6 का गुणा करेंगे, 10 छक 60 हो गया। इसका मतलब ये रुपए में चेंज हो गया, ये सीपी आ गया 60 रुपए। 15 पचे 75, मतलब कोई वस्तु था वो 60 रुपए में वो खरीदा था और 75 रुपए में उसने बेच दिया, तो उसको लाभ कितना हुआ, इसमें से घटा देंगे तो 15 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट हो जाता है एसपी माइनस सीपी। 75 में से 60 घटा देंगे तो ये हो जाएगा जी 5 और 1, तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, 15 रुपए का लाभ हो गया। कोई वस्तु इसने 60 रुपए में खरीदा था, 75 रुपए में बेच दिया और आपको लाभ हुआ कितना, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट लाभ हो जाएगा कितना, 15 गुणे 100। फार्मूला क्या होता है, P गुणे 100 इंटू CP। तो इसमें रख देंगे 15 गुणे 100 और बटे 60। आप CP निकाल चुके हैं, 60 है।
एक जीरो से इसको जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे, 2 से, 2 3 6 और 2 पंचे 10 और 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा 25%। उसको कितने का लाभ हुआ? 25% का लाभ हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके आ जाएगा 25%। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 25%। ये इस तरह का इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एलसीएम द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम द्वारा ही सॉल्व कर सकते, कैसे? इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 5, 15 और 6। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको काट सके? 10 छक 60, 60 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 6 से काटेंगे, 30 आ जाएगा, 30। ये सभी को काट देगा 30, 10 3 30, 5 छक 30, 15 दूना 30, 6 पंचे 30, 30 आ गया एलसीएम, 30 एलसीएम आ जाएगा। अब 10 रुपए में 5 की दर से, 10 रुपए में 5 की दर से वो खरीदता है, तो 30 यहां गुणा करेंगे, 5 छक 30, 10 छक 60 आ गया। ऐसे इसको देखेंगे, ये आ जाएगा सीपी और ये एसपी, 15 में 6 की दर से वो बेचता है, तो 30, 6 पंचे 30, 15 पचे 75, तो वही चीज आ गया। कितने का लाभ हुआ? लाभ हुआ 15 का। तो 15 गुणे 100 और गुणे 60, 15 छक्का, 15 दूना 3, 15 चौका 60 और 4 से काटेंगे 25, तो ये भी आ गया 25%। अब चाहे इस टाइप में इस तरह का सॉल्व करके लगा सकते हैं, चाहे इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें से इसको घटा दिया, 75 में से 60 घटा दिया, आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 15 आ गया। 15 का परसेंटेज निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपको ये बता दिया हूँ। यहाँ से आपका वही सी रूल लागू हो रहा है, जो चीज यहाँ सॉल्व किया वही चीज यहाँ भी सॉल्व किया, सेम आ गया है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी? ऑप्शन दिया 5, 8, 10 और 15। तो देखिए, 1 रुपए में 12 टॉफी उसने खरीदा, ये आपका क्या निकला है? ये जो निकला हुआ है एसपी, ये एसपी निकला है, विक्रय मूल्य। 20% की हानि हो रही है, तो 80/100 हो गया, 80/100। ये निकला है आपका एसपी, एसपी दिया है। हम इसी को सिर्फ पलट देंगे, इसी को पलटेंगे तो आपका सीपी आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? सीपी। तो 1 रुपए में 12 टॉफी जो खरीद बेचता है, और इसको अगर पलट दें 100/80 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना? सीपी। अब इस पे कह रहा है 20% लाभ कमाना चाहता है, इस पे 20% लाभ कमाना चाहता है। तो यहां से अब एसपी अगर निकालेंगे इसका, तो 1/12 गुणे 100/80 और गुणे 20% का लाभ कमा रहा है, तो 120/100 कर देंगे। इतना ही करना है। लाभ कमाना चाहता है तो एसपी, विक्रय मूल्य निकालना है। यहां से 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो आ गया 1/8। तो इसका मतलब 1 रुपए में वो 8 टॉफी बेचनी होगी। 1 रुपए में 8 टॉफी बेचना होगा, तो उसको 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे।